ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 2 मई 1982 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। कुछ देर अव्यक्त स्थिति में स्थित हो अव्यक्त बाप दादा को याद करेंगे। मुरली का शीर्षक है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। अव्यक्त बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। बाप दादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही हैं। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं, वह उतराई और चढ़ाई में चल रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दी। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। सहज योगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। कोई भी परिस्थितियां या परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज यह अनुभव नहीं होते, लेकिन विशेष अटेंशन विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं। सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले गंवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले, ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि पाया था लेकिन खो गया, और पाने के अनुभवी होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं, लेकिन सदा काल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं। पास विद ऑनर नहीं, लेकिन पास आने होने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो बनना ही नहीं है ना। अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ाने वाली, सर्व विशेषताओं संपन्न, सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे। अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियां परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं। बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता, लेकिन नंबर 1 परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई छोटी सी बात को ज़्यादा सिमरन वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमज़ोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है।
इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव कराए। सबके मुख से मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा सुनाओ, सदा बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, आज तो डबल विदेशियों के मिलने का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरे तरफ है फिर बहुत नज़दीक वालों मधुबन निवासियों का। दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं, इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिगार्ड रख मुरली भी चलाई। अच्छा, सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले विशेष इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनने वाले, सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना, इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभवों की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब दीदी जी के साथ मुलाकात। सभी बाप की निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप से कर रही हैं। यह सभी भुजाएं हैं ना, तो सभी राइट हैंड हैं व कोई लेफ्ट हैंड भी हैं। जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हैं, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड हैं, या ब्राह्मणों में ही कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है। ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते, कभी लेफ्ट हैंड, तो भुजाएं भी बदली होती हैं क्या? वैसे तो रावण के शीश दिखाते हैं, अभी अभी उड़ा, अभी अभी आ गया, लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती हैं क्या? ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदलती होंगी। वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना, कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले हैं। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत, इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करके चलें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। इन दोनों ही आधार पर न चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है, वह चल रही है। तो इन दोनों आधार में से चाहे दृढ़ संकल्प, चाहे श्रीमत, इनमें से एक की भी कमजोरी है तो एक पटरी हो गई। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखे, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाले भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए। जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे। जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता। ऐसे निकालने में ही लगे रहते हैं। तीन धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तो तीनों ही प्रकार के दिखाई देंगे ना। कईयों का तो जन्म भी बहुत मेहनत से हुआ है और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है, यह स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं, अलबेले होंगे लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबेले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वह है उल्टी बात, उसका फिर भविष्य नहीं बनता है। बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। बाकी जन्म से अलबेले, बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताई, नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं।
उनका भी यहाँ नेमिनाथ के रूप में गायन होता है। तो कई सिर्फ नेमिनाथ भी हैं, योग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या? कहेंगे हाँ सुन लिया, आगे बढ़ना बढ़ाना वह लक्ष्य नहीं होगा। सुन लिया, मजा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमिनाथ। फिर भी ऐसों की पूजा होती है, इतना तो करते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, उसका भी फल पूज्य बन जाते हैं। बरसात में अनन्य नहीं आएंगे, लेकिन वह जरूर आएंगे, फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। ऐसे भी तो चाहिए ना। 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछते तो पहले दिन का उत्तर होगा वही 10 वर्ष के बाद भी देंगे। अच्छा, अभी बाप दादा वतन में बहुत चिटचिट करते हैं, दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं। सेवा तो सेकंड में किया, सर्व को अनुभव कराया, फिर आपस में क्या करेंगे, रूह रुहान करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कौन सी? सदा वह यह फकुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। आदि के ब्रह्मा के बोल याद हैं, आ रहा हूँ समा रहा हूँ, यही 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 सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे। तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी। और लास्ट में क्या देखा? बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा, सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना। और कितने में खेल हुआ, घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बच्चे सामने हैं, लेकिन देखते भी नहीं देखा, सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना। कितनी सहज उड़ान हुई, जो देखने वाले देखते रहे और उड़ने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, अब डबल विदेशियों के साथ बाप दादा की मुलाकात। सभी स्नेही और सहयोगी आत्माएं होना। स्नेह के कारण बाप को पहचाना और सहयोगी आत्मा हो गए, तो स्नेही और सहयोगी हो। सेवा का उमंग उत्साह सदा रहना है, लेकिन बाकी क्या रह गया? स्नेही सहयोगी के साथ सदा शक्ति स्वरूप। शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वह स्वतः ही बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। तख्त से नीचे लाने वाली ही है ही माया का कोई न कोई विघ्न। तो जब माया ही नहीं आएगी तो सदा तख्त नशीन रहेंगे। उसके लिए सदा अपने को कंबाइंड समझो। हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध के साथ का अनुभव करो, तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो तो दिल उदास हो जाती है। तो यहाँ भी बाप के साथ साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने से सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। सिर्फ बाप हूँ, मैं बच्चा हूँ, यह नहीं। भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो, तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात, रात से दिन कैसे हुआ। वैसे भी विदेशी लोग चेंज पसंद करते हैं, तो यहाँ भी एक द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है। महावीर की विशेषता, सदा एक बाप दूसरा न कोई। सदा अपने को महावीर समझते हो। महावीर की विशेषता, एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा महावीर, सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। जब एक बाप दूसरा न कोई, तो अविनाशी तिलक रहेगा। संसार ही बाप बन गया। संसार में व्यक्ति और वस्तु ही होती, तो सर्व संबंध बाप से तो व्यक्ति आ गए, और वस्तु वह भी सर्व प्राप्ति बाप से हो गई। सुख शांति ज्ञान आनंद प्रेम सर्व प्राप्तियां हो गई। जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि और कहाँ जाएगी, कैसे? अच्छा,
थैंक यू बाबा इन अव्यक्त मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।